बंगाल का चुनावी गणित क्या करेगा बड़ा उलटफेर? क्या बंगाल जीतकर ममता फिर रचेंगी इतिहास, या फिर बीजेपी लहराएगी ममता के गढ़ में भगवा? बंगाल को लेकर क्या कहते हैं टीएमसी और बीजेपी के ग्रह नक्षत्र? बंगाल चुनाव पर अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी के साथ सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। वोटिंग 5 चरणों की हो चुकी है, 3 चरणों की बाकी है और इन सब के बीच 2 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि कौन सा दल इस बार सत्ता पर काबिज होता है। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद नम्रता जी, जय श्री राधे। राकेश जी, जब भी हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, सारे दलों को छोड़ दीजिए, 2 ऐसी पार्टियां हैं जिनके बीच में आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। वो है टीएमसी और बीजेपी। टीएमसी मतलब कि ममता बनर्जी, वहां गढ़ है उनका, और दूसरी तरफ बीजेपी जिस मजबूती के साथ इस बार उतरी है, तो ऐसे में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? 2 मई को किसके हक में जा सकते हैं नतीजे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये राज्य, इस राज्य का चुनाव। जैसे कि हम यूपी में बात करते हैं कि योगी जी संत हैं, वैसे ही कुछ मिली जुली उनकी प्रतिमा वहाँ पर ममता बनर्जी की है। जो लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले हुए हैं, जो जानते हैं, उनका व्यक्तिगत छवि उसी तरीके की है वहाँ पर। तो यहाँ पर फाइट ग्रहीय दृष्टिकोण से भी और व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से भी दोनों बराबर की है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को चेहरे को बनाकर ही वहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही वहां पर चेहरा बनाया गया है। तो इसलिए दोनों के ही अस्तित्व की वहां पर लड़ाई है। और क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी का गढ़ है और उसी तरीके से उन्होंने उस पर काबिज भी हुई है, उस राज्य पर, उन्होंने उस राज्य की जनता के ऊपर भी। तो वहां पर जो अभी भी जो ग्रहीय दृष्टिकोण दोनों की कुंडलियों का कहता है कि संघर्ष जो है ममता का, क्योंकि राहु जिस स्थिति में बैठा हुआ है ममता की कुंडली में, वो संघर्ष कराएगा। इतनी आसानी से जो पिछले वर्ष उनको सफलता मिली है, जितनी आसानी से, उतनी आसानी से उनको सफलता मिलने नहीं देगा। और वो हम देख रहे हैं कि कई चीजें ऐसी आई हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहा है। हमने ममता बनर्जी का वो रूप शायद नहीं देखा है कभी, ठीक है। चाहे वो व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार करना हो, कुछ लोगों ने उस पर कई कमेंट भी किए हैं, और कई तरीके के वहां पर गतिविधियां ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है वेस्ट बंगाल को लेकर। तो संघर्ष कराएंगी। संघर्ष ऐसा भी रहेगा कि हो सकता है कि जो आकलन उनका है उस आकलन को ना छुएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रहीय दृष्टिकोण है, शनि का जो प्रभाव है ममता बनर्जी की कुंडली में, अभी राज सत्ता सुख का भोग उनकी कुंडली में है और उनसे वो कोई छीन नहीं सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन एक तरीके से कर दी गई है, क्योंकि जितने भी उतार चढ़ाव इस वक्त टीएमसी देख रही है, राकेश जी, कई ऐसे धुरंधर हैं टीएमसी के जिन्होंने टीएमसी को छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन थामा है। क्या उनसे भी बीजेपी को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है? अगर आप कुंडली के हिसाब से बता सकें कि पीएम मोदी वर्सेस ममता बनर्जी चल रहा है, दोनों की कुंडली क्या कहती है? देखिए, जाहिर सी बात है नम्रता जी कि पीएम मोदी की कुंडली इस समय मजबूत है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं वेस्ट बंगाल और देश को, दोनों अलग अलग वहां पर कारक ग्रह आ जाएंगे। जब हम पीएम के उम्मीदवार की देखते हैं तो वहां मोदी का वर्चस्व है, वहां पर कुंडली उनकी उनको ले जाकर शीर्ष पर रखती है। मंगल उतना इनका प्रभावी है कि हमेशा उनको अध्यात्म के मुद्दे पर हमेशा शीर्ष पर रखेगा, और लोगों ने रखा भी है। ठीक है, कई जगहों पर हमने देखा, चाहे पीछे हुए हैदराबाद के चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, या अब वर्तमान में वेस्ट बंगाल है, वहां पर प्रभाव इतना आएगा मोदी का कि मोदी के चेहरे का, या जो लोग छोड़ के आ रहे हैं उनसे लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि सीधा चेहरा वहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है पीएम का, नरेंद्र मोदी जी का, तो वहां पर उनको लाभ मिलेगा। वोट संख्या में, सीट बल में इस बार अंतर दिखेगा, बीजेपी को लाभ होगा, लेकिन इतना भी लाभ ये नहीं दिला पाएंगे ग्रह कि वहां पर राज सत्ता पर काबिज कर पाए इन लोगों को। मतलब प्रदर्शन बीजेपी का शानदार रहेगा, जो मेहनत वो जमीनी स्तर पर कर रही हैं उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्ता पर काबिज हो जाएं। खैर, 2 मई का इंतजार तो हमें करना ही है। राकेश जी, एक और सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, और वो ये कि वेस्ट बंगाल, यूं तो 5 राज्यों में चुनाव हो रही हैं, 2 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल पर ही सबकी नजरें हैं। क्या हम ये कहें कि पश्चिम बंगाल, इस राज्य के जो चुनाव हैं, वो देश की राजनीति पर भी असर डालेंगे? और अगर प्रदर्शन शानदार रहता है लेकिन जीत हासिल बीजेपी को नहीं होती है, तो इसका असर जो बाकी राज्यों में चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में, उस पर भी पड़ेगा?
देखिए, चुनाव ये इसलिए मायने रखेगा कि यहाँ पर मैंने कहा कि दोनों की कुंडलियां लगभग लगभग एक ही भाव दे रही हैं। ठीक है, अब जैसे ही देश के वर्चस्व पर नरेंद्र मोदी जी का कब्जा है, वैसे ही पश्चिम बंगाल के वर्चस्व पर ममता बनर्जी का कब्जा है, और वहां पर उनका शनि उनको वर्चस्व की लड़ाई लड़ाता है। और एक चीज और बता दूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी की और ममता बनर्जी की दोनों की कुंडलियां अध्यात्म को लेकर सत्ता सुख का भाव दिखाती हैं। अगर आप ममता बनर्जी के पूरे राज सत्ता सुख को निगाह में रखें और उनका आकलन करें, तो हर जगह उन्होंने धर्म और अध्यात्म को मुद्दा बनाकर और विशेष वर्ग को मुद्दा बनाकर हमेशा जीत हासिल की है। और यही बीजेपी और नरेंद्र मोदी का भी सबसे स्ट्रांग पॉइंट रहा है ग्रहीय दृष्टिकोण से। तो कहीं ना कहीं दोनों में जो संघर्ष है वो बराबर का रहेगा। और क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय चुनाव है, वो हम पीएम का इलेक्शन वहां पे नहीं हो रहा, पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी के ग्रह वहां पर हावी रहेंगे। और उस स्टेट का जो होरोस्कोप कहता है पश्चिम बंगाल का, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ही अपनी सत्ता पर काबिज कर रहा है, उसकी तरफ इशारा दे रहा है। तो इशारा तो ममता बनर्जी की तरफ ही मिल रहा है, क्योंकि उनका गढ़ है और उनके गढ़ से उनको निकालना जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक चुनौती तो है ही। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है पिछले के मुकाबले, इस बार का आप ये देख लीजिए राकेश जी, चुनावी प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से हो रहा है। बड़े बड़े नेता उतारे गए हैं। सीएम की अब तक घोषणा नहीं की गई है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। सीटों की अगर हम बात करें, 294 में से 292 सीटों पर चुनाव हो रहा है। क्या लगता है किस आंकड़े को बीजेपी छू पाएगी? देखिए, आंकड़ों का तो बहुत सटीक नहीं बोला, लेकिन ये है कि एक आकलन दिया जा सकता है। लेकिन उसमें एक और चीज आपको बोल दूं नमता जी, कि जिस डेट में आप कह रही हैं कि रिजल्ट जो आ रहा है, उस डेट के भी ग्रह गोचर ऐसे इशारा करते हैं। राहु और बुध की 11वें घर में युति बन रही है, तो वहां पर दोनों के लिए मजबूती दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राहु जो है वो ममता बनर्जी की कुंडली में आध्यात्मिक किसी उन्माद करके या अध्यात्म को रास्ता लेकर, ठीक है, उनको वर्चस्व के पद पर दिखा रहा है। तो वहां लाभ मिलता हुआ 2 मई का रिजल्ट भी, 2 मई की तिथि भी उनकी तरफ इशारा कर रही है। अब बात करते हैं कि बीजेपी को लाभ कितना। बीजेपी को लाभ होगा सीटों का, और वहां पर लगता है कि वो अपने पिछले सभी वर्षों के प्रदर्शन से, उम्मीद से ज्यादा वहां पर नंबर हासिल कर पाएगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सत्ता तक जाकर, उस कुर्सी तक जाकर और अपने आप को उसके सामने बैठा हुआ पाएगी, ये ग्रहीय स्थितियां कह रही हैं। चलिए, तो ग्रह की स्थितियां क्या कह रही हैं ये तो आपने समझा, जाना, और अब 2 मई को ही पूरी तस्वीर साफ तौर पर हम देख सकेंगे कि आखिर सत्ता पर कौन काबिज होता है। लेकिन एक इशारा मिल रहा है, एक संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से ग्रह बैठे हुए हैं पीएम मोदी और ममता बनर्जी की कुंडलियों में, वो जो भी इशारा कर रहे हैं वो आपने समझा। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।